पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल थोड़ा सा कठिन है और थोड़ा सा बड़ा भी है, पर अब जो है इस वीडियो में दोनों पार्टिसिपल जो बचे हुए हैं, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, हम लोग खत्म कर देंगे यहाँ पे। और ध्यान से देखना है आपको, बहुत आसान तरीके से आप जो है इन दोनों पार्टिसिपल के समझ जाएंगे। बस परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए आप लोग थोड़ा सा जो है, जो मैंने रूल लिखा है उनको ध्यान दीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है अब आप लोग देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो है सबसे पहले याद रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल हमारा जो है, पास्ट पार्टिसिपल हमारा यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया का जो तीसरा रूप है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। पास्ट पार्टिसिपल किसी भी नाउन की दशा या अवस्था, किसी भी नाउन की दशा या अवस्था बताता है ये। और हिंदी क्रिया के अंत में अगर इसका हम लोग अर्थ निकालेंगे तो हुआ हुई हुए, हिंदी क्रिया के अंत में हुआ हुई हुए निकलेगा। लिख कर नहीं आ सकता है, हो सकता है लिखा ना रहे, पर समझना है कि उसका अर्थ जब निकालेंगे तो हुआ हुई हुए निकलेगा। जैसे हमने कहा कि घायल पक्षी उड़ नहीं सकता। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि घायल पक्षी, घायल का एक माने होता है, घायल का माने होगा वुंड, WOUND, वुंड मतलब होता है घायल। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पर यहाँ पे आपको ये इसकी विशेषता दशा अवस्था बता रहा है। पक्षी कैसा है? घायल हुआ पक्षी, मतलब हुआ हुई लिखा नहीं गया। समझ जाना है कि यहाँ पे हुआ हुई हुए निकलेगा, निकलता है, लिख कर आए या ना आए, ये चीज ध्यान नहीं देना। यहाँ पे वुंड, अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? वुंडेड। वुंड का थर्ड फॉर्म वुंडेड। अब वुंडेड बर्ड कैन नॉट फ्लाई, वुंडेड बर्ड कैन नॉट फ्लाई। तो इससे ये पता चल रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल जो है ये अपने बगल में जो नाउन होगा उसकी ये विशेषता बताएगा, हाँ, दशा बता सकता है, अवस्था बता सकता है। तो उससे हमको पता चलेगा कि ये पास्ट पार्टिसिपल मतलब घायल हुआ पक्षी, हाँ। इसी तरह जैसे हमने कहा कि मेरे पास एक टूटा पेन है। अब टूटा पेन है तो टूटा हुआ हो गया, हाँ? लिख के आया ना है, टूटा हुआ हो जाता है। क्या लिखेंगे? आई हैव ए, अब ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, आई हैव ए ब्रोकन पेन। ये जो है पेन की अवस्था कैसी है, दशा कैसी है? टूटा हुआ पेन। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल, समझ गए ना। अब इसी क्रम में जो है हम लोग जो लास्ट पार्टिसिपल था परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? यह हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। जब भी हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। याद रखना है आपको, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिंदी क्रिया के अंत में कर, करके के पश्चात आदि शब्द आते हैं, ठीक। अब अगर हम लोग याद करते तो कर तो जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी था, हाँ? ये करके प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी था, हाँ? पर के पश्चात ये नहीं था, यहाँ पे के पश्चात यहाँ पे नहीं था। ये का के पश्चात या के बाद, पश्चात मतलब यहाँ पे बाद भी हो सकता है, हाँ? ये शब्द अगर आते तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। पर यही चीज जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में था। पर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इन वाक्यों में एक कार्य समाप्त होने के थोड़ी देर बाद, कितनी देर बाद? एकदम थोड़ी देर, एक कार्य समाप्त होगा उसके थोड़ी देर बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाएगा। अब ये चीज जो है वहां पे लिखा नहीं रहेगा, हमको समझना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में यहाँ पे एक नोट याद रख लीजिएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल रुक जाओ सर, अभी रुक।